हेलो एवरीवन, याद है आप लोगों को जब हम लोगों ने टेंसेस के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने जाना था कि टेंस का क्या मतलब होता है। तो हम लोगों ने जाना था कि टेंस का मतलब टाइम होता है और टेंस हमें दो चीजें बताता है। एक, एक्शन जो है किस टाइम पे हुआ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और दूसरा टेंस से हमें यह भी पता चलता है कि एक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि एक्शन कितना कंप्लीट हुआ कैसे पता चलता है, वर्ब के फॉर्म से। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वर्ब होता क्या है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि ये वर्ब होता क्या है। तो देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है वर्ब। अब ये वर्ब होता क्या है? वर्ब एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब ही होता है वर्ड। तो वर्ब का मतलब लैटिन के मतलब के हिसाब से अगर देखें तो लिटरली इसका मतलब होता है वर्ड। अब देखिए, आपको पता होगा कि इंग्लिश के अंदर जो हम लोग इंग्लिश जानते हैं इसके अंदर बहुत तरीके के वर्ड्स होते हैं। उनमें नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। उसी तरीके से वर्ब भी उनमें एक तरीके का वर्ड होता है। इसकी कुछ खुसूसियात बातें हैं, कुछ अहम बातें हैं वर्ब के लिए जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो वर्ब एक कह सकते हैं बहुत स्पेशल वर्ड होता है। क्यों स्पेशल वर्ड है? क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा वर्ड है जिसकी तीन अलग अलग शक्लें होती हैं, इसके तीन अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे गो, इसका सेकंड फॉर्म वेंट, तीसरा गॉन। जैसे बाय, बॉट बॉट। जैसे कम, केम कम। ठीक है, तो इसके तीन अलग अलग शक्लें होती हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल देखिए, कम केम कम, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ये सब क्या है? क्योंकि इनकी तीन शक्लें हम आंख बंद करके कह सकते हैं ये सब वर्ब है। हमने सारे वर्ड नहीं देखे, सारे वर्ड्स पढ़े भी नहीं, क्योंकि इनकी तीन फॉर्म्स हैं। तो सिर्फ इंग्लिश के अंदर वर्ब ही एक ऐसा वर्ड होता है जिसके तीन फॉर्म्स होते हैं। तो इसका मतलब ये सारे वर्ड वर्ब है। सी सॉ सीन, बाय बॉट बॉट, टेक टुक टेकन, रीड रेड रेड, कम केम कम। तो हमें पता चल गया कि ये सारे वर्ब्स है। देखिए लिखा हुआ वर्ब V1 V2 V3, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या समझ में आया? क्या स्पेशल बात है इस वर्ब के अंदर कि जो वर्ब वर्ड होते हैं, वर्ड बहुत तरीके के होते हैं। ऐसे ना समझिए कि खाली इंग्लिश में वर्ब ही वर्ड्स हैं, बहुत तरीके के होते हैं। नाउन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली, कानपुर, किसी का नाम, प्रोनाउन। तो वर्ब बहुत तरीके के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, उनमें से वर्ब एक तरीके का वर्ड होता है। इसकी बड़ी स्पेशल बात है। क्या स्पेशल बात है? कि इसके तीन फॉर्म होते हैं। इसके अलावा किसी और इंग्लिश वर्ड के तीन फॉर्म्स नहीं होते हैं। तो हम आंखें बंद करके बता सकते हैं कि वो वर्ब है अगर उसके तीन फॉर्म हो। एक तो ये इसके बारे में बहुत बड़ी अहम बात थी। दूसरी दूसरी ये वर्ब जो होता है, ध्यान रखिएगा, हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर ये हमें एक्शन बताता है, काम बताता है। देखिए आमतौर पे जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एक्शन बोलते हैं, कि कोई एक्शन चल रहा होता है। जैसे कि कोई इंसान खा रहा होता है, कोई इंसान चल रहा होता है, कोई इंसान पढ़ रहा होता है, कोई इंसान जा रहा होता है। तो जितने तरीके के आप काम सोच सकते हैं आमतौर पे सारे के सारे वर्ब्स हैं। जो भी आप काम सोचिए अपने अपने आप से, जैसे आपके दिमाग में आएगा, सर जैसे अभी आप पढ़ा रहे हो तो ये भी काम है, तो क्या ये भी वर्ब है? हाँ, पढ़ाने को हम लोग कहते हैं टीच। तो टीच करना क्या है? काम है। अब यहां पे अब आप अपने दिमाग से लॉजिक लगाओ कि अगर हमने कहा कि पढ़ाना काम है और ये वर्ब है तो इसके तीन फॉर्म होने चाहिए। तो क्या टीच के तीन फॉर्म हैं? बिल्कुल, टीच, टॉट, टॉट, इसके भी तीन फॉर्म है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब जैसे कि अब जैसे कि कोई और काम उठाते हैं। जैसे कि आप आपके दिमाग में सोचो, सर क्या कोई चीज जैसे खेलना, खेलना काम होता है, तो क्या ये वर्ब है? हाँ वर्ब है। तो क्या खेलने के तीन फॉर्म है? हाँ बिल्कुल है। प्ले, प्लेट, प्लेड, तीन के इसके भी तीन फॉर्म है। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि जितने भी काम होते हैं, चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पढ़ना, लिखना, जितनी भी चीजों में एक्शन हो रहा है, जितनी भी चीजों में एक्शन हो रहा है वो सारे क्या होते हैं? वर्ब। जैसे लिखा है ईट, खाते हो, काम कर रहे हो कि नहीं? रन, दौड़ रहे हो कि नहीं? काम है कि नहीं? एक्शन है कि नहीं? जैसे देखिए रीड, आप पढ़ रहे हो, काम है कि नहीं? तो देखिए इसका भी हो जाएगा ईट, एट, ईटन, रन, रैन, रन, रीड, रेड, रेड, राइट, रोट, रिटन, टीच, टॉट, टॉट। समझ में आ गया? तो जितने भी एक्शंस होते हैं वो सब के सब वर्ब होते हैं और उनको हम लोग कई बार रिफर करते हैं एक्शन वर्ब्स कह के। ठीक है, तो अब अगर आपको पता करना है किसी सेंटेंस के अंदर कि इसमें वर्ब क्या है, तो क्वेश्चन पूछो क्या हो रहा है।
सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है, तो आपको अपने आप से वर्ब का जवाब मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक सेंटेंस लिखा है आई ईट फूड, आई ईट फूड लिखा हुआ है। अब आपको इसमें वर्ब निकालना है, तो कई तरीके से आप निकाल सकते हो वर्ब इसके अंदर। क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछिए क्या हो रहा है, आई ईट फूड लिखा है, क्या हो रहा है, अरे खाना खाया जा रहा है, तो खाया जा रहा है वही वर्ब है, तो ईट वर्ब हो गया। देखिए जैसे यहां पे लिखा होगा ईट वर्ब हो गया, तो ईट एट ईटन, ठीक वैसे ये लिखा हुआ है शी टीचेस स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको नहीं पता, मान लीजिए कि वर्ब क्या है, अब इसमें पूछिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाना काम हो गया, तो टीच जो हो गया यही हो गया वर्ब हो गया। समझ में आ गया? तो वर्ब आप कैसे निकाल सकते हैं, आप देखो उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जनरल सेंटेंस में अब आप पूछोगे कि सर ये वर्ड जो है वर्ब, इसका यूज कहां पे होता है। देखिए जो हम लोग का जनरल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि उसमें हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को। अब आप सोचोगे सब्जेक्ट क्या है, जो भी सेंटेंस के अंदर जो इंसान काम कर रहा होता है, यानी सेंटेंस के अंदर जहां पे ये सवाल का जवाब निकले कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, अरे आई ईट फूड मैं कर रहा हूं, कौन कर रहा है, अरे वो कर रही है शी टीचेस स्टूडेंट्स। समझ में आया? तो जहां पे इस चीज का जवाब मिले कौन कर रहा है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। क्या हो रहा है वर्ब, किसके ऊपर हो रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो दिया गया है आपने ये चीज यहां पे देखी है, ये क्या है, इस तरीके से हम लोग आमतौर पे जनरल सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, बीच में आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो जैसे देखिए यहां पे लिखा है आई ईट फूड, तो ईट क्या है, वर्ब है। शी टीचेस स्टूडेंट्स, टीच क्या है, वर्ब है। समझ आ गया आप लोगों को? अब अगर देखिए मान लीजिए कि हम लोग वर्ब को हटा के कोई सेंटेंस बोले तो क्या हम बोल सकते हैं, देखिए लिखा है नॉर्मल सेंटेंस बिना वर्ब के, शी हैप्पी, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ही लॉयर, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। समझ आ गया? तो वर्ब जो होता है वो हमें एक्शन बताता है, एक चीज तो ये पता चल गई। दूसरी चीज वर्ब हमें एक्शन बताने के साथ साथ स्टेट और कंडीशन भी बताता है, क्या स्टेट है क्या कंडीशन है। जैसे कि यहां पे लिखा है शी हैप्पी, तो शी हैप्पी सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है। जब हम लगा देंगे इज, शी इज हैप्पी, अब हमें पता चला हाल पता उसका कि खुश है, जहां पे हमें कंडीशन पता चले। तो ये भी वर्ब्स होते हैं। तो दो पार्ट में हम लोगों ने जनरली वर्ब्स को डिवाइड कर दिया है, एक हो गए एक्शन वर्ब्स और एक हो गए जो स्टेट और कंडीशन बताते हैं, जिसको हम लोग कई बार हेल्पिंग वर्ब्स करके रिफर करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज। तो अब आप पूछोगे सर ये भी वर्ब्स हैं, ये भी वर्ब्स हैं, ठीक है, लेकिन इनका काम क्या होता है कि ये मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं और ये स्टेट और कंडीशन बताते हैं। तो आई होप कि इससे आपको काफी क्लैरिटी आ गई हो। आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब यहां पे लिखा हुआ है सेंटेंस में, यहां पे देखिए लिखा हुआ है मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। अब सबसे पहले हम लोग को वर्ब पकड़ना और ढूंढना वर्ब क्या है इसके अंदर। मैं खाना खाता हूं, हम लोगों ने वर्ब पकड़ने की ट्रिक क्या है, क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, खाना खाया जा रहा है, खाना खाता है, खाना को कोई खा रहा है, खाता है, तो खाता जो है यही वर्ब है क्योंकि यही एक्शन हो रहा है यहां पे। तो खाता के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ईट। तो मैं खाना खाता हूं तो क्या लिखेंगे, आई ईट फूड, ठीक है। अब ये सेंटेंस ऐसे क्यों बना है, इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने टेंसेस को पढ़ाया है, तो वहां से आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी, ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक है, उसमें वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है। वो पानी पीती है, अब देखिए वर्ब कैसे निकालना है। क्वेश्चन क्या है, क्या हो रहा है, पानी पिया जा रहा है, पिया जा रहा है, तो इसका मतलब पानी वर्ब नहीं है क्योंकि पानी थोड़ी ना कोई एक्शन है, क्योंकि हमें जवाब चाहिए क्या हो रहा है, पानी पिया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, पीती है, तो पीती के मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, तो यहां पे हम लोगों ने लिखा लड़की के लिए शी, यहां पे लिखा हम लोगों ने शी। अब पीती है, पीने के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक, ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रिंक वर्ब हो गया। अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए ये ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक, शी ड्रिंक्स वाटर। आइए, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब फिर इसमें क्वेश्चन पूछिए क्या हो रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है,
खेलने के लिए वर्ड क्या है? प्ले। तो क्या प्ले वर्ब है? बिल्कुल है, इसके भी 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, वे के लिए दे प्ले क्रिकेट, आराम से हमें पता चल गया। इसमें प्ले वर्ब है, इसमें ड्रिंक वर्ब है, इसमें ईट वर्ब है। लास्ट आइए, लास्ट क्या है? मैं थका हुआ हूं। अब मैं थका हुआ हूं, अब इसकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं थका हुआ हूं का क्या ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि उसके अंदर वर्ब क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। यहाँ पे हमने कुछ वर्ब के जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं आमतौर के यूज पे, उनके 3 फॉर्म्स अलग अलग दे दिए हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और हैव अ गुड नाइट। और ध्यान रखिएगा हमारा इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, हमारे इंग्लिश के कोर्स में जिसमें हम इंग्लिश को कवर कर रहे हैं इस हिसाब से, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनकी इंग्लिश क्लियर हो जाए। आंसर राइटिंग के लिए, एग्जाम के पर्पज से के लिए, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, कहाँ ब्रैकेट लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होंगी। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल जानने के लिए इस दिए गए हुए नंबर पर आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।